गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को ये जो क्या बोलते हैं थर्ड क्वेश्चन है घटाइए ये समझा दिया था। ठीक है, आज मैं ना चौथा पांचवा क्वेश्चन एक बार फिर से बता देती हूँ जिससे आपको इजी हो जाए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है देखो, एक्स की घात 4 धन 3x की घात 3 धन 2x धन 6 और x की घात 4 ऋण 3x की घात 2 धन 6x धन 2 के योगफल में से। ठीक है, यहाँ तक बस देखो क्या करना है, योगफल मतलब इस पद का और इस पद का क्या करना है, योगफल। और इन दोनों को जोड़ने पर जो भी संख्या आएगी या जो भी राशि आएगी उसमें से क्या करना है, ये x की घात 3 ऋण 3x धन 4 को क्या कीजिए, घटाइए। मतलब इन दोनों को जोड़ना है और जो भी मान आएगा उसमें से क्या करना है, इसको घटा देना है। ठीक है, तो चलो इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखो, ये जो मान है ना इसको मैंने px qx और इसको मान दे दी हूँ rx का। ठीक है, मान के चलो px, ये qx और ये क्या हो गया rx। ऐसे इसको मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसको मैं समझा चुकी हूँ, रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो जिसको नहीं आया होगा वो ध्यान से समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो px का मान क्या हो गया, इंग्लिश में जो लिखा है उसको ध्यान मत दो। px का मान क्या हो गया, px बराबर हो गया x की घात 4 धन 3x की घात 3 धन 2x धन 6। qx क्या हो जाएगा, x की घात 4 ऋण 3x की घात 2 धन 6x धन 2। ठीक है, और rx का मान कितना है, मतलब जिसको घटाना है उसका मान कितना है, x की घात 3 ऋण 3x धन 4। प्रश्न से क्या बोला है, px और qx के मान को क्या करना है, ये px और इस qx को क्या करना है, जोड़ना है और उसके मान से क्या करना है, इस rx को घटा देना है। ठीक है, तो चलो जोड़ देते हैं, इधर देखते हैं। px और qx है उसको जोड़ दिए तो देखो तो क्या हो जाएगा, 4x की घात x की घात 4 धन 3x की घात 3 धन 2x भूल गई थी इसलिए एरो करके ऊपर लिखी हूँ। ऊपर करके क्या लिखो, मतलब कि तुम लोग क्या लिखोगे, धन 2x धन 6 धन qx का मान क्या है, x की घात 4 ऋण 3x की घात 2 धन 6x धन 2। ये पूरा मान है, इसको जोड़ देते हैं और इन दोनों को जोड़ने के बाद में किसको घटाना है, rx को। और rx का मान कितना है, ये वाला है, इसको घटा देंगे। तो जोड़ते हैं, चलो देखते हैं, जोड़ देते हैं। धन है तो ब्रैकेट को बस ओपन किए हैं तो x की घात 4 धन 3x की घात 3 धन 6 धन 2x बचा हुआ था उसको लिख दी। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार भूल गई थी ना इस वजह से। फिर यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किए तो धन है तो यहाँ के निशान नहीं बदलेंगे। तो x की घात 4 ऋण 3x की घात 2 धन 6x धन 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x की घात 4 वाला कौन सा पद है, ये वाला है और ये वाला है, कुछ नहीं इनके सामने, मतलब क्या है, एक एक है। तो एक और एक क्या हो गया, 2, तो 2x की घात में 4 धन x की घात 3 वाला कौन सा पद है, ये वाला है, और कोई है क्या, नहीं है। तो 3x की घात 3, x की घात 2 वाला पद देखते हैं तो ये सिर्फ ऋण 3x की घात 2 है, तो ये ऋण 3x की घात 2 है। अब x वाला पद देखते हैं तो ये 2x है और धन 6x है, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8x। ठीक है, अब नंबर बचे, नंबर में क्या हो जाएगा, ये 6 और 2 8 हो गया। ये किसका मान आया, px धन qx का मान। अब इसमें से किसको घटाना है, rx को घटाना है। तो ये मान लिखे, 2x की घात 4 धन 3x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन 8x धन 8 ऋण x की घात 3 ऋण 3x धन 4। ठीक है, यहाँ ऋण है तो ऋण के बाद जो भी कोष्टक आता है उसके निशान क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। क्या होते हैं, बदल जाते हैं। बार बार बताई हूँ ना, सामने वाले ब्रैकेट पे कोई असर नहीं पड़ता है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन ऋण के बाद जो कोष्टक आता है, ब्रैकेट आता है, उसके अंदर के निशान क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा। इधर जो है ऋण 3x की घात 3 हो गया, ऋण था तो धन 3x हो गया और धन 4 था तो ऋण 4 हो गया। ठीक है, अब फिर से हाईएस्ट पावर देखते हैं, मतलब सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2x की घात 4। और है क्या कोई x की घात 4 वाला, नहीं है, तो 2x की घात 4। फिर x की घात 3 वाला देखते हैं, तो हाँ ये धन 3x की घात 3 है, यहाँ ऋण x की घात 3 है, तो धन 3 में से ऋण 1 x चला गया, x की घात 3 चला गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, धन 2। सॉरी, यहाँ पर ऋण लिखा हुआ है, ये धन हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा धन 3 में से ये ऋण x है ना, ऋण x की घात 3 है तो ऋण चला गया तो क्या बचेगा, धन 2x की घात 3। ठीक है, फिर ये ऋण 3x की घात 2 है और x की घात 2 वाला कोई पद नहीं है तो ऋण 3x की घात 2 सही है। ठीक है, फिर x वाला पद है, ये 8 है, ये 3 है, दोनों धन है, इसके सामने धन है और इसके सामने भी धन है, तो 8 और 3 क्या हो जाएगा, 11। और फिर नंबर देखते हैं, नंबर कौन सा बचा, ये धन 8 है और ये ऋण 4 है, तो धन 8 में से ऋण 4 गया तो क्या बचा, धन 4। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब उसके बाद छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन कौन सा, देखो
इसमें भी क्या करना है, यदि पी यू बराबर इतना है और क्यू यू बराबर इतना है तो पी धन क्यू की घात ज्ञात कीजिए। इसको मतलब सिर्फ आपको जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो सबसे बड़ी घात बचेगी उसको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 6वां क्वेश्चन, x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन 6 में क्या जोड़े कि योगफल x की घात 2 ऋण x धन 4 प्राप्त हो जाए। अब मतलब क्या बोल रहा है कि इस संख्या में क्या जोड़े कि ये मिल जाए। तो मान के चलो इसका मान हो गया px और इसके साथ में मैं जोड़ देती हूँ qx, तो मुझे योगफल कितना मिल रहा है, ये इसको मान लेते हैं rx। तो मुझे किसका मान निकालना है, px दिया है, qx का मान चाहिए, तो इस px को मैं इधर पक्षांतर कर दूंगी तो मान क्या हो जाएगा rx ऋण qx, ठीक है। इसको मैं तुम लोगों को समझाती हूँ। देखो ये हो गया, px का मान हो गया x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन 6, qx का मान क्वेश्चन मार्क है क्योंकि नहीं पता ना क्या जोड़े बोल रहे करके क्वेश्चन मार्क लिए। rx का मान मतलब उन दोनों का योगफल कितना है, x की घात 2 ऋण x धन 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब यहाँ पर लिखोगे प्रश्न से, है ना, क्या है px धन qx को जोड़ते हैं तो हमको मान क्या मिलता है, rx मिलता है। तो px का मान तो दिया है, क्या है ये वाला, x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन 6 लिख दिए। qx का मान नहीं पता तो उसको ऐसे ही लिखिए। rx का मान कितना मिल रहा है हमको, x की घात 2 ऋण x धन 4। तो अब क्या करेंगे, qx का मान निकालना है तो q को यहीं छोड़ देंगे और इस पूरे ब्रैकेट को इस तरफ क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, पूरा ब्रैकेट का ब्रैकेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, qx बराबर पहले ये वाला पद x की घात 2 ऋण x धन 4, फिर ब्रैकेट के बाहर ये ऋण का निशान, फिर ब्रैकेट के बाद ये वाला पूरा पद लिखेंगे x की घात 3 ऋण 3 x की घात 2 धन 6, ठीक है। अब इसके बाद से बेटा तुम लोग करोगे, ठीक है। तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ब्रैकेट बस ओपन करना है, ये धन था ऋण था तो धन में हो जाएगा और ये धन है तो ऋण में बदल जाएगा, जो कि मैंने आपको बताई हूँ। तो इसके बाद से आपका होमवर्क है, इसको आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। चलो मैं अगला क्वेश्चन बताती हूँ। अब यहाँ पर भी देखो फिर से इसी के जैसे क्वेश्चन है, सेम इसी के जैसा है। u की घात 7 ऋण 3 u की घात 6 धन 4 u की घात 2 में क्या जोड़ेगी। फिर से इसमें क्या जोड़े कि योगफल u की घात 6 ऋण u ऋण 4 प्राप्त हो। तो बिल्कुल 6वें जैसा कौन सा क्वेश्चन बनेगा, 7वां क्वेश्चन, ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो y की घात 3 ऋण 3y की घात 2 धन y धन 2 में क्या घटाएं। अब घटाने की बात कर रहा है कि अंतर हमको इतना मिलेगा, तो इसको कैसे करोगे पता है आप लोग, ये देखो यहीं पर बता रही हूँ। ये हो जाएगा px माइनस qx बराबर rx। px का मान दिया है ये वाला y की घात 3 ऋण 3y की घात 2 धन y धन 2 वाला, क्या घटाएं, तो ये rx को घटाएं, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे कि हमको जो अंतर है वो क्या मिल रहा है, y की घात 3 प्राप्त हो जाए। तो आप लोग क्या करोगे, rx को इधर पक्षांतर करना और qx को इधर पक्षांतर करना, मतलब क्या करोगे px माइनस rx बराबर क्या हो जाएगा qx, ऐसे ही बनाना, मान निकल जाएगा, ठीक है। चेक कराना और मुझे सब। और सेम क्वेश्चन 9वां ये वाला बनेगा, t की घात 2 धन 7 में क्या घटाएं कि अंतर ये प्राप्त हो। तो ये भी सेम ऐसे ही बनेगा, प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, गुणा कीजिए, निम्नलिखित का गुणा कीजिए, ठीक है। तो गुणा किसका करना है, देखो तो 3x धन 4 का 7x की घात 2 धन 2x धन 1 से क्या करना है, आपको गुणा करना है, ठीक है। तो देखते हैं, ये लिख लिए क्वेश्चन, 3x धन 4 7x की घात 2 धन 2x धन 1 से गुणा का निशान है तो गुणा कर दिए, 3x धन 4 7x की घात 2 धन 2x धन 1। 3x का गुणा पहले क्या करेंगे, पूरे इस कोष्टक से, तो 3x गुणा पूरा ये वाला कोष्टक, फिर क्या बचा धन 4, तो धन 4 को यहाँ लिख लिए, धन 4 आ गया, फिर पूरे धन 4 का गुणा क्या होगा, फिर से इसी ब्रैकेट से होता है, ठीक है। ये गुणा का नियम होता है, जैसे मैं लिखूँगी 3 धन 4 मतलब 3x धन 4 वाला, सॉरी यही हो जाएगा ना, तो यहाँ पूरा इस 3 का गुना क्या होता है, पूरे ब्रैकेट से होता है, इस टाइप का करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 का गुना नंबर का गुना नंबर से और x का गुना x से, तो x वाले जो पद रहते हैं उनकी क्या होती है, समान घात क्या होती है, जुड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 सत्ते 21, यहाँ पर घात क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है 2, 2 और 1 क्या हो गया 3 हो गया, तो 3 सत्ते 21 और घात क्या हो गई x की घात 3 धन, फिर हो जाएगा 3 दूनी 6,
यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर भी x की घात 1 है, तो क्या हो जाएगा x की घात 2। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x है और गुना 1 से, तो 3x का गुना 1 से करेंगे तो 3x। फिर गुना 4 का गुना करेंगे तो 4 का गुना 7 से, तो 4 सत्ते 28। x वाला कोई पद नहीं है तो x की घात 2 का x की घात 2। फिर 4 का गुना 2 से, तो 4 दूनी 8। यहाँ पर भी x वाला कोई पद नहीं है तो x, ठीक है। फिर 4 एकम 4, ठीक है। आप लोग बार बार वीडियो देखो बेटा, कैसे गुना बता रही हूँ उसको 2 से 3 बार देखोगे तभी समझ आएगा। बार बार बता रही हूँ, नंबर का गुना नंबर से होता है और x वाले जो पद समान रहते हैं उनकी घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। फिर सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 है ये, तो 21 x की घात 3। फिर x की घात 2 वाला पद कौन सा है, ये 6 और 28। 28 और 6 कितना हो गया, 34। 34 x की घात में 2, ठीक है। जोड़ना और गुना करने में अंतर होता है ना, ये बात याद रखना, ठीक है। गुना में क्या होता है, गुना करते हैं और घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और लेकिन जब जोड़ते हैं तो उनके सामने के नंबर को बस जोड़ते हैं, ये 2 और 2 4 नहीं कर देना, ठीक है। अब यहाँ x वाला देखो तो ये 3 है, ये 8 है, तो 8 3 11 और यहाँ पर 4 और कोई पद है क्या, नहीं है, तो 4। यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब 11वां क्वेश्चन देखो। चलो मैं ना ये वाला यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तुम लोग को कोई डाउट होगा ना तो मेरे को पूछना, ताकि मैं जो लास्ट वाला वीडियो बनाऊँ ना इस चैप्टर का, क्योंकि ये देखो पूरा ख़त्म हो गया है ना। तो तुम लोगों को जो डाउट रहेगा ना वो मेरे को मैसेज के थ्रू पूछना, ताकि मैं पूरा वो चैप्टर डाउट के थ्रू क्या कर दूँ, निकाल दूँ करके, ठीक है। गुना करना है तो ये भी गुना ही करना है, ये भी गुना ही करना है, ये भी गुना ही करना है, ठीक है। तो गुना करने का देखना, नहीं बनेगा तो मेरे को पूछना, मैं लास्ट वाले वीडियो में कल तक का वेट करूँगी तुम लोग का, कल दोपहर तक का। अगर नहीं आया तो फिर मैं वही लास्ट वाला क्वेश्चन समझा के चैप्टर एंड कर दूँगी। और अगर क्वेश्चन भेजोगे कि मैम यहाँ से नहीं बना करके, तो उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। चलो बाय।